डॉम स्टूडियो का यूनिवर्स हम एपिसोड 26 तक कवर कर चुके हैं। जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी वो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल हम शुरू करते हैं एपिसोड 27 से, जिसकी शुरुआत होती है क्लॉक बेस में मचे आतंक को दिखाकर। सभी लोग इस बेस को अबेंडन करके भागने की तैयारी में है क्योंकि इस बेस पर टाइटन ड्रिल मैन हमला करने वाला है। सभी लोग रेस्क्यू प्लेन में बैठकर जाने लगते हैं, लेकिन क्लॉकमैन यहीं रुका रहता है। क्लॉक वुमेन कहती है कि साथ चलो, लेकिन क्लॉकमैन नहीं मानता। क्लॉक वुमेन जाने लगती है, लेकिन क्लॉकमैन उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है और थोड़ी देर खतरे को महसूस करने के बाद क्लॉक वुमेन को पीछे खींच लेता है और उसी सेकंड वहां एक ब्लास्ट हो जाता है। अगर क्लॉकमैन ना रोकता तो अब तक क्लॉक वुमेन का राम नाम सत्य हो जाता। जिसके बाद धमाके की लपटों से अल्फा बाहर निकल के आती है और वही अपना फालतू का विलन बोल बच्चन करने लगती है। क्लॉकमैन क्लॉक वुमेन को सीक्रेट रास्ते से जबरदस्ती भगा देता है। जिसके बाद एक अलार्म क्लॉकमैन जो कि छुपा हुआ था डरते डरते कांपते हुए बाहर लड़ने के लिए आता है और चीफ क्लॉकमैन के बगल में खड़ा हो जाता है। लड़ाई शुरू होने ही वाली होती है, लेकिन तभी अलार्म क्लॉकमैन को कुछ हो जाता है, जैसे उसके ऊपर किसी और ने काबू कर लिया हो और वो पीछे से हमला करके चीफ क्लॉकमैन को चाकू से स्टैब कर करके जान से मार देता है। अंत में इतना काफी नहीं होता तो ये क्लॉकमैन अपने ही चीफ की गर्दन अलग कर देता है, जो गर्दन अल्फा अपने हाथों में उठाकर उसकी बेइज्जती करती है। जिसके बाद अलार्म क्लॉकमैन पहले की तरह फिर से कांपने लगता है और कंफ्यूजन में इधर उधर देख कर भाग जाता है, जिसका मतलब इसका दिमाग कोई और कंट्रोल कर रहा था। लेकिन ये कोई और कौन है? वेल, वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जिसके बाद पूरा बेस गिरने लगता है और जमीन से टाइटन ड्रिलमैन बाहर निकल के पूरे बेस का नामो निशान मिटा देता है। टाइटन ड्रिलमैन इतना मजबूर हो चुका है कि ये अल्फा को बिना किसी मच्छर की तरह कुचले अपने हाथों पे उठा रहा है। लेकिन उस स्पेशल एपिसोड से पहले मैं आपको आज की वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद है लेकिन प्रोडक्ट्स महंगे होने की वजह से आप बार बार अपना मन मार देते हो, तो ये जो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप्स बताने वाला हूँ आपके काफी काम आने वाले हैं। आपको बस ट्रेंडी कार्ट और मसल कार्ट ग्रुप को ज्वाइन करना है, जिनकी लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दे चुका हूँ। और इतना करने के बाद आपको बस इंतजार करना है। जैसे ही अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे कोई सा भी प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा, वैसे ही इन टेलीग्राम ग्रुप्स में आपको उनकी लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिन लिंक्स को क्लिक करके आप डायरेक्टली अमेज़न से अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। अगर आप जिम वगैरह जाते हो या फिर फिटनेस में इंटरेस्ट है तो मसल कार्ट आपके काफी काम आएगा। बाकी अगर आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को सस्ते में लेना है तो ट्रेंडी कार्ट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दी है, तो जल्दी जाओ और ज्वाइन करो। हम बढ़ते हैं अपने स्पेशल एपिसोड की तरफ और अब होगी अल्फा के प्लान की असली शुरुआत। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रही है। Now we can begin पागल। खैर, इसके बाद आता है एक स्पेशल एपिसोड जो एपिसोड 21 के इवेंट्स को फिर से रिविजिट कराता है, लेकिन इस बार यहाँ कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी लोग अचानक से टाइम फ्रीज हो जाते हैं, सिर्फ अलार्म क्लॉकमैन को छोड़कर। और तभी वहाँ ह्यूज क्लॉकमैन आ जाता है जो कि फ्यूचर से आया था और इसने फ्यूचर में होने वाली लड़ाई की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज देख ली हैं, जिसमें अलायंस हर बार हार जाती है। लेकिन इस बार प्लान कुछ और है। ह्यूज क्लॉकमैन चाहता है कि अलार्म क्लॉकमैन अल्फा के सामने चीफ क्लॉकमैन को मार दे ताकि अल्फा को एक टेम्पररी सेटिस्फेक्शन मिल सके और वो थोड़े समय के लिए क्लॉक रेस को अपने टारगेट लिस्ट से हटा दे, जो कि टाइटन क्लॉकमैन को सही होने का समय दे देगा और इस पॉसिबिलिटी में एक अच्छी लड़ाई पुटअप करने का मौका देगा। लेकिन चाहे ह्यूज क्लॉकमैन कितना ही मनाए, अलार्म क्लॉकमैन चीफ को मारने के लिए तैयार ही नहीं होता। इसीलिए मजबूरी में ह्यूज क्लॉकमैन इसके अंदर एक तरह का वायरस डाल देता है जो कि समय आने पर एक्टिवेट होकर चीफ को मार देगा। और ये सब होते हुए हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं। जिसके बाद एपिसोड 28 की शुरुआत होती है खून खराबे के साथ। चारों तरफ तबाही मची है और देखने में ये इन्वायरमेंट काफी नया सा लग रहा है। I mean, ये जगह मैंने इस सीरीज में पहली बार देखी है। खैर, लड़ाई के बीच दीवार तोड़ते हुए एक ट्रक आता है जिसको टीवी वुमेन ड्राइव कर रही थी।
कैमरामैन भी साइड में लटक जाता है और ट्रक के साथ टॉयलेट्स को ठोकता हुआ जाता है। लेकिन तभी राइट साइड से एक हॉरर टॉयलेट आके कैमरामैन का हाथ पकड़ के नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से कैमरामैन का हाथ टूट के टॉयलेट के मुंह में ही रह जाता है। टॉयलेट इसको मारने वापस आता है और हाथ नीचे फेंकता है, लेकिन तभी ये टॉयलेट टाइम फ्रीज हो जाता है। बगल में खड़ा स्पीकर मैन चाकू से इसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी क्लॉक वुमेन इससे चाकू छीनती है और बहुत ही गुस्से में इस टॉयलेट को चाकू मार देती है। जिसके बाद एक क्लॉकमैन कैमरामैन का टूटा हुआ हाथ उठाकर टाइम रिवर्स करके उसका हाथ वापस लगा देता है। कैमरामैन अपने सही हो चुके हाथ को देख ही रहा होता है कि तभी टीवी वुमेन ट्रक से टाइम फ्रीज पड़े टॉयलेट को ठोक देती है। Fatality. Scorpion wins. जिसके बाद स्पीकर वुमेन भी आ चुकी है और हम देखते हैं कि ये स्किबिडी टॉयलेट का बेस 0 है। फिर हम एक हैकर टॉयलेट को पैनिक होते हुए देखते हैं, जो कि बहुत जल्दबाजी में अपने केबिन में घुसता है, लेकिन उसे केबिन में दिखते हैं अपने मरे हुए साथी और ब्लू कैमरामैन, जो कि जी-मैन अपोकलिप्स वाली फाइल पढ़ रहा था। तभी पीछे से एसेसिन ड्रिलमैन आकर इस टॉयलेट के सर में तलवार घुसा देता है। जिसके बाद अलायंस के मेंबर्स को एक कॉरिडोर में एक्सप्लोजिव्स लगाते हुए दिखाया जाता है। जिसके बाद यहाँ ब्लू और एसेसिन दोनों आते हैं और डार्क इन्हें एग्जिट की तरफ जाने को कहता है। जाते जाते ब्लू डार्क के हाथों में एक टेलीपोर्टेशन क्यूब पकड़ाते हुए जाता है। फिर हमें बेस के बाहर का नजारा दिखाया जाता है, जहां लड़ाई चल रही है और पीछे की तरफ से एक टॉयलेट हमला करने को आ रहा है, लेकिन तभी उसके ऊपर ह्यूज पेंसिल मैन कूद कर हथौड़े से बजा बजा कर उसके टुकड़े कर देता है। इधर हम पहली बार पेंसिल रेस के मेंबर्स को देखते हैं, जिनकी सुपर पावर लिटरली इनकी इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करती है। ये जो मर्जी वो वाला वेपन बना सकते हैं और ह्यूज पेंसिल मैन एक इरेजर स्टंप को जमीन में गाड़ के मल्टीपल टारगेट्स को मिटा सकता है, और अगर गलती से ये अपने साथियों को थोड़ा बहुत मिटा दे तो वो अपने आप को फिर से ड्रॉ भी कर सकते हैं। जिसके बाद ह्यूज पेंसिल मैन के बगल में डार्क और उसका क्रू टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। डार्क एक बटन दबाता है, ब्लू और एसेसिन भागते हुए बाहर आते हैं और बेस के अंदर एक्सप्लोजन होने लगता है। देखते ही देखते पूरा बेस फट जाता है, लेकिन तभी एक और हॉरर टॉयलेट सामने आ जाता है, जिसको एक सफेद रोबोट मुक्का और गोलियां मार के नीचे गिराता है और ह्यूज पेंसिल मैन एक स्टंप मार के उसे पेंसिल से छेद देता है। फिर ये रोबोट, जिसका नाम शायद सी पेन है, अलायंस को ग्रीटिंग्स देता है और जी-मैन अपोकलिप्स की फाइल पढ़ता है। ये रोबोट भी शायद ब्लू की तरह डॉम स्टूडियो का कोई ओरिजिनल कैरेक्टर है। खैर, ये रोबोट बताता है कि अभी भी स्किबिडी टॉयलेट का एक और बेस बाकी है, जहां जी-मैन अपग्रेड हो रहा है और ड्रिल वुमेन को कैद करके रखा है। रोबोट कहता है कि इस बार रेस्क्यू करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट हमला करना है, लेकिन शायद एसेसिन को ये बात पसंद नहीं आती। तो रोबोट कहता है जो सही लगे वो कर सकते हो, और अगर ये किसी खतरे में पड़ जाए तो इमरजेंसी के लिए एक पेन भी देता है। अब इस पेन का इस्तेमाल कैसे होगा मैं भी देखना चाहता हूँ। फिर एपिसोड 29 का पहला पार्ट शुरू होता है तबाह हो चुके शहर को दिखाकर, जहाँ 2 कैमरामैन और एक कैमरा ड्रोन हो चुके नुकसान का मुआयना करने जाते हैं। जहाँ पहले तो इनका सामना टॉयलेट से होता है, जिनको मारने के बाद बुढ़ा टॉयलेट भी अपना रोबोट लेके आ जाता है, जो कि ऑलमोस्ट इन कैमरामैन्स को मारने ही वाला था। लेकिन सही समय पर टाइटन कैमरामैन लड़ने आ जाता है और अब हम कैमरामैन के पास एक न्यू हथियार भी देख सकते हैं, जिसको इस्तेमाल करके ये बुड्ढे की मिसाइल को बुड्ढे के ऊपर ही फेंक देता है। बुड्ढा गुस्से में लेजर अटैक करता है, जिसको डिफेंड करके टाइटन कैमरामैन जल्दी से टूटी हुई कारों को कलेक्ट करके एक बुलेट बनाता है और बुड्ढे के मुंह पे मार देता है। बदले में बुड्ढा कैमरा टाइटन का हथौड़ा अपने मैग्नेट पे चिपका लेता है और उसी हथौड़े को कैमरा की तरफ फेंकता है, जिसको ये इजीली डॉज कर लेता है और फिर से हमला करने को खड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ बुड्ढा दिमाग लगाता है और हथौड़े को फिर से अट्रैक्ट करता है। कैमरा टाइटन पीछे मुड़ता है और रियलाइज करता है कि डॉज करने के लिए काफी देर हो चुकी है, लेकिन इससे पहले कि हथौड़ा उसके मुंह पे लगता वो एक ही जगह पे रुक जाता है, जिसको टीवी टाइटन ने अपना हाथ टेलीपोर्ट करके पकड़ा था। तभी पास की एक बिल्डिंग पे अल्फा आती है, जो बताती है कि ड्रिल टाइटन इसके लिए बिल्कुल यूजलेस है, लेकिन फिलहाल उसका यूजलेस होना दुश्मन होने से तो बेहतर ही है। जिसके बाद अल्फा समन करती है अपने टाइटन को, जिसका नाम है काउंटर टाइटन। और यार, ये तो देखने से ही लग रहा कि मार मार के भूत बना देगा सबका, और इसकी डिजाइन को तो मेरी तरफ से 10 में से 9 मार्क्स पक्का।
तभी आउट ऑफ नोवेयर अल्फा के हाथों में रखे मॉड्यूल को लेजर मार के कोई तोड़ देता है। कोई और नहीं, अपना बुड्ढा ही था, और ऐसा करके इसने अल्फा से दुश्मनी कर ली है। पता नहीं क्या चल रहा है इसके दिमाग में। हम तो यही बोल सकते हैं, लेट हिम कुक। अल्फा का प्लान तो वैसे भी सबको मारने का ही था, चाहे टॉयलेट्स हो या अलायंस, तो क्या ही फर्क पड़ता है। इसी एपिसोड के दूसरे पार्ट में ये काउंटर टाइटन कतई कुत्तों की तरह हमारे टाइटन्स पे झपट्टा मार रहा है। ये दोनों बहुत कोशिश करते हैं काउंटर टाइटन को हराने की, लेकिन ये कैमरा टाइटन को पकड़कर उसे स्कैन करने लगता है, और तभी टाइटन टीवी मैन अपनी तलवार से इस पे हमला करता है, लेकिन तब तक काउंटर टाइटन स्कैन पूरा कर चुका था और अपने लेफ्ट हाथ को कैमरा के हथौड़े जैसा बनाकर टीवी को डिफ्लेक्ट कर देता है, और साथ ही अपने राइट हाथ को टीवी की तलवार बनाकर टीवी पर ही हमला करने लगता है और कैमरा का हथौड़ा मक्खन की तरह काट देता है। कैमरा भी शॉक होकर अपना टूटा हुआ वेपन देखता रह जाता है। टीवी पीछे से काउंटर को ग्रैब करता है और कैमरा उसके हाथ में पड़े हैंडल को काउंटर के कोर में गाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन काउंटर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बना है कि हैंडल ही टूट जाता है, जिसके बाद काउंटर इन दोनों को धकेल के 2 और पूंछ निकाल लेता है, जिन पे कैमरे का हथौड़ा और टीवी की लेजर इंस्टॉल्ड रहती है। इस टाइटन को हराना काफ़ी मुश्किल होने वाला है, जिसके बाद ये दोनों काउंटर पे टूट पड़ते हैं। इसके ऊपर बिल्डिंग पटकी जा रही है, लेजर से पूंछ और तलवार से हाथ काटे जा रहे हैं, लेकिन ये अपने आप को रीजनरेट कर रहा है और साथ ही ड्रिल वेपन भी इस्तेमाल कर रहा है। और सबसे बुरा, इसके एक पूंछ पे टीवी आ जाता है, जिसको एक्टिवेट करके ये टीवी टाइटन की टेलीपोर्टेशन क्लाउड्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और टीवी को मार के उसकी स्क्रीन तोड़ देता है। कैमरा बहुत ही बुरी हालत में है, तो वो मदद भी नहीं कर पाता। काउंटर टीवी को गला पकड़ के उठाता है और ड्रिल से उसके कोर में छेद करने लगता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। क्या ये टीवी टाइटन की आखिरी लड़ाई थी? मुझे भी नहीं पता, वो हम जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। फिलहाल आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।